आज एक्सरसाइज 2.3 बनाएंगे। 2.1 और 2.2 और वास्तविक संख्या का मतलब इससे पीछे का पूरा चैप्टर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है। यूट्यूब चैनल पर जाएं, देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज 2.3 बनाएंगे। देखिए 2.3 बनाने से पहले एक्सरसाइज उसका कुछ फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला दिया हुआ है पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये एक फार्मूला हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। एक हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद का फार्मूला, जो मैंने पीछे वीडियो में बना के पढ़ाया था, उसमें द्विघात बहुपद था, इसमें अब त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद बराबर फार्मूला है क्या है, एक्स क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फार्मूला है। तो देखिए अब इस फार्मूला तो हो गया। अब देखिए बनाते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पी एक्स 2x क्यू प्लस 3x प्लस 1 को क्यू एक्स प्लस 2 से भाग दे तो भागफल एवं शेष ज्ञात करना है। और क्या क्यू एक्स 2x क्यू प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो भाग करना है, तो किसको भाग करना है, क्यू एक्स से, यानी तो क्यू एक्स क्या है, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्यू एक्स से भाग देना है। तो क्यू एक्स क्या है, एक्स प्लस 2 है। किसको भाग देना है, पी एक्स को। तो पी एक्स क्या है, 2x क्यू प्लस 3x प्लस 1, इसको भाग देना है। तो भाग देना है तो इसको भाग जैसे दिया जाता है वैसे देंगे। तो भाग देने का पहला क्या है, देखिए फर्स्ट वाला जो है ना, उसको ऐसा इस संख्या x से किस संख्या मतलब x जो है में क्या गुना करेंगे जो 2x क्यों आएगा, x में किससे गुना कर देंगे जो 2x क्यों आएगा। तो देखिए इनमें कुछ है नहीं इधर, तो यानी 1 है तो 2 से तो गुना होगा कन्फर्म। और x क्यों है तो x क्यों है तो x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यों आएगा, यानी 2x स्क्वायर से गुना करेंगे इसमें तभी ना 2x क्यों आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो फर्स्ट वाला को भाग दे देते हैं। 2x क्यों से x को इससे भाग दे के देखते हैं। तो इससे भाग देंगे तो x जो है ये 3 ठो x है, तो एक x कट जाएगा तो यहाँ 2 ठो x यानी x स्क्वायर बचेगा, यानी 2x स्क्वायर बचेगा, यानी 2x स्क्वायर से लगाएंगे। तो 2x स्क्वायर से x को गुना करेंगे तो 2x क्यों हो जाएगा, और प्लस प्लस प्लस, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर होगा। ये हो गया। और घटाओ, ये भाग में जो बचता है उसको घटाया जाता है। तो ये इधर प्लस का निशान है तो यहाँ पर चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस का निशान है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा। अब देखिए 4x स्क्वायर है, अभी 3x है, तो ये दोनों आपस में कभी नहीं घटेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको उतार देंगे, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए माइनस 4x स्क्वायर है तो इसमें x में क्या किस चीज़ से गुना करेंगे, जो 4x स्क्वायर आएगा x में क्या से गुना करेंगे। तो सबसे पहले तो 4 से गुना, पहले निशान देखेंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो माइनस से गुना करेंगे तब ना माइनस प्लस माइनस आएगा। अब देखेंगे किस संख्या क्या है, 4 लाना है, लेकिन यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 4 से गुना करेंगे तो 4, और फिर x को और x से गुना करेंगे तभी ना x स्क्वायर होगा, यानी माइनस 4x से गुना करेंगे तो माइनस 4x से गुना करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 दूने 8x आएगा। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है कि किस अंक से गुना करेंगे तो अभी हम बताएं, तो इसका जो फर्स्ट वाला अंक है ना उसको उतार लेंगे, माइनस 4x स्क्वायर, और ये जो है जिससे करना है उससे भाग दे देंगे। तो एक से एक एक्स कट जाएगा तो माइनस 4x बचेगा, तो माइनस 4x से लगाएं तो माइनस प्लस माइनस 4x और माइनस प्लस माइनस 4 दूने 8x। अब देखिए फिर निशान चेंज होगा, घटेगा तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। देखिए एक तरह माइनस 4x स्क्वायर में से माइनस 4x घट जाएगा। अब ये जो है ना इसका वैल्यू खत्म हो गया, यानी प्लस हो गया, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, कटेगा ना, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको पता है कि एक तरह का निशान रहता है तो घट जाता है, यानी काट दिया, जीरो आ गया। अब देखिए प्लस 3x है, ये 8x है, तो 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11x प्लस 1। अब देखिए 11x है तो 11x हमको लाना है ना, तो 11 से गुना कर देंगे, प्लस 11 से गुना करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो इससे इसको भाग दे देंगे। अब भाग देख के देखिएगा, 11x हो जाएगा प्लस 11 दूने 22 हो जाएगा। अब देखिए ये घटेगा फिर तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो एक में से एक 22 जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस का निशान खत्म हो गया, यानी एक माइनस ये 22 हो गया। ये अभी समझा रहे हैं शुरू में, लेकिन फिर ऐसे डायरेक्ट बनाएंगे। एक माइनस 22 हो गया तो 22 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 21, माइनस का निशान होगा यार। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है शेषफल क्या होगा, शेष लिखिए, शेषफल बराबर
-21 और भागफल क्या होगा, भागफल बराबर ये जो आया है ना आपका ये वाला, ये भागफल हो गया, भागफल 2x² माइनस 4x प्लस 11, यही आपका आंसर हो गया। हाँ यही आंसर है। और पूछ रहा है कि गुणनखंड है या नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्यों x 2x क्यों प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड है कि नहीं। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। अब इसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन वही कह रहा है, यही सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। 3x क्यों प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस x 2x प्लस x² से भाग देने पर भागफल तथा शेष ज्ञात करें, और इतना का गुणनखंड है क्या एक गुणनखंड है, हाँ या नहीं। तो भाग देना है, तो देखिए इसमें पहले सबसे पहले ये जो है ना किससे भाग देना है, तो ये जो है 1 प्लस 2x प्लस x² है, तो इसको सजा के लिख लेंगे डायरेक्ट। कैसे लिख देंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 को भाग देना है, किसको भाग देना है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को भाग देना है। अब भाग देते हैं तो देखिए हमने क्या बताया कि इसमें इसको हमको फर्स्ट वाले के बराबर लाना है, तो x² में कितना से गुना करेंगे कि 3x क्यों आएगा, तो इधर अचर पद है, एक कुछ नहीं है, यानी सिर्फ एक है, कुछ नहीं है तो एक है, तो एक में 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 3, और x³ में x क्यों लाना है, तो x² में x से गुना करेंगे, तो 3x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x क्यों, और प्लस प्लस 3 दूनी 6x² x² प्लस 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 3x हो जाएगा। अब आपको बताया कि भाग है तो घटाना है, तो घटाएंगे तो ये प्लस का इधर कुछ निशान नहीं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है कट जाएगा। अभी x² में से 6x² घटेगा, क्योंकि प्लस x² है, और ये प्लस का वैल्यू, ये जो प्लस होता है ना इसका वैल्यू खत्म हो गया, क्योंकि हम निशान ने चेंज कर दिया, माइनस कर दिया, तो यहाँ पर घटेगा, तो x² में से 6x² जाएगा तो -5x² बचेगा, क्योंकि बड़ा का निशान माइनस है। अब यहाँ भी -x बचेगा, +5 बच गया, ये लिख दी। अब देखिए हमको लाना है -5x², क्या लाना है, -5x², तो -5 से गुना कर देते हैं इसको, तो -5x² माइनस प्लस माइनस 10x 5 दूनी 10x माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5। अब देखिए निशान चेंज होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो देखिए ये कट जाएगा। अब ये x में से 10x जाएगा तो 9x बचेगा, और वैल्यू बड़ा का निशान दिलाता है, यानी बड़ा 10 है तो प्लस का निशान है तो प्लस का निशान दे दिए। अब 5 + 5 10 हो जाएगा, तो आपका भागफल क्या हो गया, भागफल पहले कोई भी लिख सकते हैं, भागफल बराबर हो गया 3x - 5, और शेष क्या हो गया, शेष लिखते हैं डायरेक्ट, शेषफल भी लिख सकते हैं 9x + 10। गुणनखंड है, यहाँ पर पूछा है कि एक गुणनखंड है, तो नहीं है, नहीं है। शेषफल जब 0 आएगा तो गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड नहीं है, यही है आंसर, दोनों का वही हो गया। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है बहुपद px को gx से भाग देने पर भागफल qx और शेषफल rx प्राप्त स्थिति में ज्ञात करें, प्रत्येक स्थिति में ज्ञात करें, मतलब कि px भाग देकर gx और ज्ञात करना है, तो वही चीज़ है तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से देखिए, जो मैं बता रहा बहुत अच्छा ये है, भाग है, और क्वेश्चन ये आता ही है, मैट्रिक के क्वेश्चन आता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, इसमें एक ना एक पूछेगा ही। तो तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन, तो px को gx से भाग देना है, तो gx क्या है, पहला gx है x - 1। देखिए फॉर्मूला सवाल है, ये पूरा क्वेश्चन है, डॉक्टर के सी सिन्हा का क्लास का किताब है, इससे यानी इसको भाग देना है, तो डायरेक्ट हम इसको इससे भाग दे रहे हैं। तो x - 1 से किसको भाग देना है, x³ - 3x² प्लस 4x प्लस 2 को भाग देना है, इससे इसको भाग देना है, तो आप भाग देंगे। तो देखिए ये x क्यों है, तो x में किस संख्या से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे जो x क्यों आ जाएगा, तो x² से गुना करेंगे, तो x² से गुना करेंगे तो x क्यों, x² में x से गुना किया तो x क्यों, और ये इधर प्लस है और माइनस, प्लस माइनस माइनस x²। अभी घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा।
अब देखिए 3x² है और ये x² है, तो 3x² माइनस में है, प्लस में है, तो घट जाएगा। अलग अलग निशान है तो घट जाएगा। हमने पहले भी बताया कि एक तरह का निशान रहेगा जुट जाएगा, अलग अलग निशान रहेगा घट जाएगा। यहाँ पर अलग अलग निशान था, यहाँ प्लस था माइनस था, इसलिए कट गया, बराबर बराबर है, ये घटेगा तो 0 आएगा। यहाँ -3x² प्लस x² अलग अलग निशान है तो ये भी घट जाएगा। तो ये 3 में से एक जाएगा तो 2x² बचेगा। अब बड़ा माइनस में है तो बड़ा का निशान दे दिए, अब इसको उतार दिए 4x + 2। अब देखिए अब इसमें हमको लाना है। अब हमने बताया अभी आपको कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहला वाला को भाग दे देंगे, एक्स क्यू को एक्स से भाग दे देंगे, तो यानी एक्स क्यू माने एक्स गुने एक्स, यही है ना, से एक्स को भाग देंगे तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो 2x एक्स स्क्वायर ही ना बचेगा। अब यहाँ पर देखिए -2x² है को एक्स से भाग दे देंगे तो दो ठो में से एक ठो कट जाएगा तो एक बचेगा, यानी -2x से लगेगा। अब ऐसे भी देखिए कि -2x से गुना करेंगे तभी नहीं -2x² आएगा, तो -2x² और माइनस माइनस प्लस 2x। अब देखिए घटा रहे हैं तो निशान चेंज हो जाएगा, ये वाला का निशान चेंज होता है, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अभी घटेगा तो कट जाएगा, ये 4 में से 2 जाएगा तो 2x बचेगा। बड़ा का जो निशान है वो दे दिए +2। अब देखिए यहाँ पर 2x लाना है तो हमको +2 से गुना करना पड़ेगा, तब ना 2 को x में गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा +2, 2x हो जाएगा और प्लस माइनस 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 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस में है और यहाँ पे माइनस का निशान है तो ये प्लस का निशान हो जाएगा, तो ये 2 ये कट जाएगा और 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भागफल q(x) बराबर x² -2x + 2 हो गया और शेषफल यानी शेषफल rx बराबर 4 हो गया। यही आपका आंसर आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी वही है, तो तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है वही सबका सब। तो x + 4 से भाग दे देते हैं इसको, x + 4 से किसको भाग दे रहे हैं 4x³ + 3x² + 2x + 3 को भाग देना है इसे। तो हम आपको बताया कि इसको भाग देने के लिए सबसे पहले इसको बराबर लाना है, तो 4 से लगा देंगे, 4x² से इसको लगाएंगे, क्योंकि देखिए 4x² से लगाएंगे तभी तो 4 में x से गुना करेंगे तो 4x³ हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा। और 4 को 4 से गुना करेंगे तो चाचा को 16x² हो जाएगा + 16x²। अब देखिए घटेगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये और ये कट गया प्लस माइनस। अभी 3x² में से 16x² जाएगा तो 13x² बचेगा, माइनस में 13x²। अब इसको +2x + 3 उतार देंगे। अब देखिए -13x² है तो इसमें x में कितना से गुना करेंगे तो -13 से गुना करेंगे तभी ना -13x से गुना करेंगे तभी ना -13x² आएगा। तो -13 हमने अभी बताया कि नहीं समझ में आया, इससे इसको भाग दे देते हैं। जैसे -13x² को x से भाग दे देंगे तो ये 2x है तो 1 से 1 कट जाएगा तो -13x आएगा, तो -13 से लगा देंगे। तो -13x को लगाएंगे x से तो -13x² और माइनस माइनस प्लस 13 चौके 52x हो जाएगा। अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, तो ये माइनस प्लस माइनस 52x हो जाएगा और ये माइनस का निशान है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 52 में से 52 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 54x + 3। अब देखिए 54x लाना है तो 54 से गुना कर देंगे, 54 से गुना करेंगे तो ये 54x हो जाएगा, ये 54x आ जाएगा प्लस 54 को 4 से गुना करेंगे तो 4 को 16 4 5 20, अब 1 21 216 आ जाएगा। तो ये घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा तो ये कितना बचेगा -213। तो आपको px और gx दिया हुआ है तो qx यानी qx क्या हो गया भागफल क्या हो गया आपका 4x² - 13x + 54 प्लस क्या हो गया 54 और rx बराबर क्या हो गया आपका rx बराबर क्या हो गया -213। इसी तरह अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, किसको बस सबको तो भाग ही देना और क्या करना है, कुछ कहता है ही इसमें कोई अभी क्वेश्चन नहीं है, सबको भाग देना है। तो तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन को x - 2 से 2x⁴ + 3x³ + 4x² + 19x + 45 को भाग देना है। तो सबसे पहले 2x⁴ है तो यहाँ x है तो इसमें कितना से लगाएंगे तो 2x³ से लगा देंगे तभी तो 2x⁴ होगा, इससे नहीं हो रहा है तो 2x⁴ से भाग देंगे x को। तो यानी इसको 2 × x क्यों × x लिख सकते हैं ना हम,
यानी एक से एक कट गया तो 2x क्यों आएगा, 2x क्यों को लगा दिया तो 2x का पावर 4 हो गया। और प्लस माइनस माइनस, इसमें ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि माइनस आ रहा है कि प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 दूने 4 x क्यों। अब देखिए ये माइनस हो गया और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो ये कट गया ये कट गया, ये 4 और 3 7x क्यों हो गया आपका, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 45। अब देखिए 7x क्यों है तो x में प्लस 7x स्क्वायर से लगाएंगे तभी ना 7x क्यों हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x क्यों प्लस माइनस 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 7 दूने 14x स्क्वायर होगा, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कट गया 14, ये दोनों प्लस प्लस हो गया तो 14 और 4 18x स्क्वायर हो गया प्लस 19x प्लस 45। देखिए ये ऐसे बना देंगे। अब देखिए कितना से लगाएंगे तो इसमें 18x स्क्वायर है ना, तो 18 से लगा देंगे, 18x से लगा देंगे, 18x से लगाएंगे तो 18x स्क्वायर हो जाएगा। अब 18 दूने 36 प्लस माइनस माइनस 36x हो जाएगा, होगा तो 36x हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये से ये कट गया और 36 9 6 15 का 5 हाथ में रहे 1 3 1 4 3 1 4 3 1 4 1 5 55 आ गया प्लस 55x प्लस 45। अब देखिए इसमें 55 से लगा देंगे, प्लस 55 से लगा देंगे ना, तब ना 55 को 55 से लगाएंगे तो 55x आ जाएगा। पहला वाला को बराबर करना है, 55 दूने तो 2 5 10 का 0 और 2 5 10 के 11, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया तो 5 और 4 1 5 1 55, यानी QX बराबर हो गया आपका, QX बराबर हो गया 2x क्यू प्लस 7x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 55, और RX बराबर आपका क्या हो गया, RX बराबर 155 हो गया, कितना हो गया 155, यही आंसर हो गया। देखिए आंसर आपको हम दिखा देते हैं एक बार, ऐसे सबका आंसर आया है ना, तीसरा का तीसरा देखिए मिलाइए। अब आइए चौथा नंबर, तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन में आइए, बस वही क्वेश्चन है, कोई ख़ास नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन सिर्फ भाग ही देना है, इसमें भाग देना सीख गए, ये इस चैप्टर वही है। चौथा नंबर क्वेश्चन x माइनस 2 से भाग देना है किसको, x का पावर 4 प्लस 2x क्यों माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3x स्क्वायर, x का पावर 4 प्लस 2x क्यों माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यही इसी को भाग देना है। तो सबसे पहले x क्यों से लगा देंगे तभी ना x 4 होगा, x का पावर 4, x को देखिए क्वेश्चन यही है चौथा नंबर क्वेश्चन, दोनों में x माइनस 2 से ही से लगाना है, तो ये हो गया, फिर माइनस 2x क्यों हो जाएगा, 2 में x क्यों से लगाएंगे तो माइनस 2x क्यों, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये देख प्लस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 2 2 4x क्यों हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब देखिए इसमें क्या से लगाएंगे तो 4x स्क्वायर से लगा देंगे, तो प्लस 4x स्क्वायर से लगाएंगे तो 4x क्यों और प्लस माइनस माइनस 4 दूने 8 x स्क्वायर, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये से ये कट गया, तो देखिए 8 3 में से 8 जाएगा तो 5x स्क्वायर होगा, क्योंकि अलग अलग निशान है, या 8 में प्लस में ये माइनस में, और बड़ा का निशान दे दिए प्लस x माइनस 1। अब देखिए इसमें 5x स्क्वायर है तो यहाँ पर किससे लगाएंगे जो आएगा, तो 5x से लगा देंगे ना, तभी तो 5x स्क्वायर आएगा, 5x से लगाएंगे तो 5x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 5 दूने 10x, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 1 11x माइनस 1। अब देखिए 11x माइनस 1 है तो किससे लगाएंगे हम, आप बताइए, प्लस 11 से लगाएंगे तभी ना 11x आएगा, तो 11x और माइनस प्लस माइनस 11 दूने 22। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया तो 22 में से एक जाएगा तो प्लस 21 आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, QX बराबर x क्यों प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11, और GX बराबर हो जाएगा 21। सीधे आंसर यही है, आप मिला लीजिएगा आपके पास अगर बुक है तो, नहीं तो आंसर हमने देख लिया है, आंसर एकदम सही है, राइट है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बस वही है, कुछ खास नहीं है, बस सिर्फ भाग ही देना ही है इसमें, और कुछ करना ही नहीं है, भाग देना है सिर्फ। 5वां नंबर को किससे भाग देना है,
5वां नंबर, भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से भाग देना है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 3, इसको इससे भाग देना है। देखिए पहले एक्स क्यू है तो एक्स स्क्वायर में किससे लगाएंगे, जो एक्स क्यू आएगा तो एक्स से लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तब ना एक्स क्यू और माइनस प्लस माइनस 4x² और प्लस 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 3x घटेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया। 3 में से 4 जगह एक्स स्क्वायर बचेगा, एक ही एक्स स्क्वायर बचेगा यानी एक्स स्क्वायर बचेगा। ये माइनस एक्स है, माइनस 3x हो गया तो माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 3। अब देखिए सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो 1 से लगा देते हैं, प्लस 1 से लगा देते हैं। तो 1 से लगाएंगे तो एक्स एक में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ये घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, ये यानी ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका QX बराबर x प्लस 1 और जी एक्स नहीं आर एक्स बराबर 0। आंसर भी यही है, आंसर भी यही है, देख लीजिए 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, x प्लस 1 और 0। इसी तरह 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देते हैं। 6ठा का भी वही करना, भाग देना, और कुछ काम तो है नहीं इसमें। इसमें एक्स क्यू प्लस 1 से भाग देना है किसको, x का पावर 6 प्लस x का पावर 4 प्लस x का पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको भाग देना है। देखिए यहाँ पे जगह नहीं बच रहा तो भागफल कभी कभी ऊपर भी हम लिख सकते हैं, तो ऊपर लिख देते हैं। एक्स क्यू में किससे गुना करेंगे, जो एक्स का पावर 6 आएगा, तो एक्स क्यू से गुना करेंगे तभी ना एक्स का पावर 6 आएगा। तो एक्स का पावर 6 देखिए, और एक्स क्यू को 1 से गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा सिर्फ, तो एक्स क्यू वाला के जगह पे हम लिख देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो आपका कट गया, ये भी कट गया, तो ये एक्स का पावर 4 बच गया, प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस 2x प्लस 2। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आएगा उसके सामने लिखेंगे। एक्स क्यू आया तो एक्स क्यू के सामने लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ पर x4 लाना है हमको, क्या लाना है x4। तो एक्स क्यू में क्या से गुना करेंगे, तो एक्स से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा x4 हो जाएगा। अब x4 को x से 1 को गुना करेंगे तो प्लस x आएगा, तो x वाला के सामने लिख दिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो आपका कट जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर उठ जाएगा, उतर जाएगा। और ये x प्लस में है, अब 2x प्लस में है x, तो ये प्लस x सिर्फ बचेगा और प्लस 2 बचेगा। अब देखिए x अब आगे नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्स क्यू है, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये एक्स क्यू है और ये एक्स स्क्वायर आ गया, तो अब आपका आगे लगेगा ही नहीं, आपका यहीं पे ये हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा क्या क्यू एक्स यानी भागफल बराबर हो जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स, और आर एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, यानी शेषफल बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। यही आंसर हो गया। 6ठा नंबर हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें, क्लास अच्छी लगी हो तो। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, समझ में आया है, एकदम आसान तरीका में समझा रहा हूँ मैं। एक्स क्यू प्लस 1 से एक्स का पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10 भाग देना है। तो सीधा सीधी एक्स 6 है तो एक्स क्यू से लगा देंगे, तो एक्स क्यू से लगा देंगे तो एक्स का पावर 6 हो जाएगा और प्लस एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस एक्स क्यू हो जाएगा। तो देखिए उसमें आ जा रहा था, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस एक्स क्यू उतार ले, यहाँ पर माइनस एक्स क्यू उतार लेंगे, ये वाला माइनस एक्स क्यू उतार लेंगे और प्लस 3x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 10 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस एक्स क्यू है तो माइनस 1 से लगा देंगे, तो माइनस 1 से लगाएंगे तो ये माइनस एक्स क्यू हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा 3x स्क्वायर प्लस में और 10 1 11 आपका हो जाएगा यही। तो आंसर यही है, 7वां नंबर आंसर यही है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्यू एक्स यानी भागफल, इसको भागफल कहते हैं, याद रखिएगा, भागफल, इसको क्यू एक्स लिख देते हैं, क्यू एक्स। इसको शेष लिखते हैं, शेषफल या शेष, जिसको आर एक्स से करते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाज, जिसको क्या लिखते हैं, जी एक्स लिख देते हैं।
जी एक्स लिख देते हैं। इसको क्या कहते हैं? भाजक, भाजक, जिसको क्यों भाजक को जी एक्स, भाजक को जी एक्स लिखते हैं, भाजक को जी एक्स लिखते हैं और भाज को पी एक्स लिखते हैं, पी एक्स, पी एक्स, भाज को पी एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्यू एक्स बराबर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वन और आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 11। यही आंसर हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन भाई भाग देना है। तो भाग देना है x प्लस वन से, किसको भाग देना है? एक्स का पावर 4 प्लस वन को। तो देखिए एक्स क्यों से लगाएंगे तभी ना है, तो एक्स क्यों हो जाएगा, एक्स का पावर 4 हो जाएगा प्लस एक्स क्यों हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया तो माइनस। देखिए एक्स प्लस वन को एक्स का पावर 4 प्लस वन से लगाना है, तो एक्स क्यू से लगाएंगे, तो ये एक्स क्यू से एक्स में गुना किया तो एक्स का पावर 4 हो गया, एक्स क्यू में वन से गुना किया तो एक्स क्यू आ गया, ये माइनस हो गया, ये से ये कट गया, एक ये माइनस एक्स क्यू में उतर जाएगा, अब प्लस वन आएगा। तो इसमें एक्स में क्या से लगाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर से लगाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस में प्लस वन बचेगा। अब इसमें एक्स से लगा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया, तो ये बचेगा माइनस एक्स प्लस वन। तो माइनस एक्स से अब इसमें लगा देंगे, माइनस एक्स से लगाएंगे, माइनस एक्स से नहीं माइनस एक्स से लगाएंगे, तब ना माइनस एक में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस एक, ये हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, एक एक दो हो जाएगा, तो आपका एक एक दो हो जाएगा। ये देखिए देखने में तो एकदम छोटा सा था, ये लंबा थोड़ा गया, तो इसका क्यू एक्स आपका क्या हो जाएगा? क्यू एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बराबर आपका आर एक्स बराबर 2 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। चौथा नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए, विभाजन विधि द्वारा के का मान ज्ञात करें जिसके लिए एक्स माइनस वन एक्स क्यू माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस एक्स 11x प्लस के का एक गुणनखंड हो। तो यानी इससे इसको विभाज करना है, और विभाजन विधि में के का मान ज्ञात करना है, एक गुणनखंड है, यानी गुणनखंड जब है तो शेषफल जीरो आएगा, याद रखिएगा, गुणनखंड है तो शेषफल जीरो आएगा। तो एक्स माइनस वन से भाग देते हैं एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के। ऐसा वाला क्वेश्चन पूछता है कि के का मान ज्ञात करे विभाजन विधि द्वारा, या के का मान ज्ञात करे, ऐसे में तो भाग दे के करना है। तो भाग देना है, तो देखिए एक गुणनखंड है तो शेषफल, तो भाग देते हैं, सबसे पहले भाग देते हैं, तो एक्स स्क्वायर से लगेगा तभी ना एक्स क्यों आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया। अब देखिए 6x स्क्वायर है में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस 5x स्क्वायर बचेगा प्लस 11x प्लस के। अब देखिए माइनस 5x स्क्वायर लाना है तो माइनस 5x से गुना करेंगे तभी ना माइनस 5x स्क्वायर आएगा, माइनस 5x स्क्वायर और माइनस प्लस 5x, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया, तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 6x बचेगा प्लस के बचा ना। अब 6 से गुना कर देंगे, तो 6 से गुना कर देंगे तो प्लस 6x प्लस 6, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, नहीं सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस होगा, तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 6 प्लस के। चूँकि यहाँ पर ये क्या है पी एक्स यानी भाज्य, चूँकि पी एक्स क्यू एक्स का गुणनखंड है तो आर एक्स बराबर जीरो, तो आर एक्स बराबर जीरो, तो आर एक्स क्या है 6 प्लस के बराबर जीरो, तो के बराबर -6। पी एक्स क्यू एक्स का गुणनखंड है, क्वेश्चन में दे रहा है, तो आर एक्स बराबर जीरो, गुणनखंड है तो शेषफल जीरो होगा, तो आर एक्स बराबर क्या है? आर एक्स बराबर 6 प्लस के आया है ना यहाँ पर, शेषफल बराबर जीरो, तो के साथ इधर जोड़ रहा है, इधर जगह माइनस होगा, तो के बराबर -6।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा है। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, विभाजन विधि द्वारा सी का मान ज्ञात करें जो इतना का एक गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड हो तो सीधा सीधी सी भाग देना है और आर बराबर 0 कर देना है। तो किससे भाग देना है भाई, 2 इधर देते हैं, इधर लंबा जाएगा तो इसलिए। तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन भाग देते हैं। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया कि विभाजन विधि द्वारा सी का मान ज्ञात करें जिसका इतना क्या एक गुणनखंड 2x+1 है। तो 2x+1 से इसको भाग दे देंगे, किसको, 4x⁴ माइनस 3x² प्लस 3x+c। तो अब देखिए इसे भाग देंगे तो इसमें 2 से लगाएंगे, 2x का क्यों से लगा देंगे, तभी तो 2x 2 दूने 4 x⁴ आ जाएगा और प्लस 2x क्यों आ जाएगा, प्लस 2x क्यों। तो ये हो जाएगा माइनस, यह भी हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा। ये देखिए एक्स क्यू में है, ये x² में, तो इसको ऐसे लिख देंगे -2x³ माइनस 3x² प्लस 3x+c। अब देखिए -2x क्यों है, तो x² से लगा देते हैं, -x² से लगा देते हैं, तब ना x² में 2 से गुना करेंगे तो -2x क्यों आएगा, -2x क्यों और माइनस प्लस माइनस x²। अब ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये से कट जाएगा। देखिए -3x² है, x² है, तो ये हो जाएगा प्लस x² है, तो -2x² हो जाएगा प्लस 3x+c हो जाएगा। तो -2x² इसलिए लिखे कि माइनस का निशान बड़ा में है, 3 बड़ा है तो माइनस है। तो अब यहाँ -2x² लाना है, तो माइनस x से गुना कर देंगे तो -2x² और माइनस प्लस माइनस x, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस है तो प्लस है, ये कट जाएगा। तो 3 में 4x+c 4x+c हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 से लगा देंगे, प्लस 2 से लगा देंगे, तो 2 दूनी 4x प्लस 2 हो गया, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये 4x से 4x कट गया, तो इसको -2+c। तो वही चूँकि QX PX चूँकि PX GX का गुणनखंड है इसलिए RX बराबर 0, एक गुणनखंड है इसलिए RX बराबर 0। यहाँ पर लिख देंगे कि PX QX GX का एक गुणनखंड है इसलिए RX बराबर 0। तो RX बराबर क्या है, -2+c बराबर 0। तो C बराबर क्या हो जाएगा आपका, इधर 2 माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में 2, आंसर हो गया। C बराबर आपका वही आंसर आ गया। C बराबर 2 आ गया। अब देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद इतना को बहुपद इतना से विभाजित किया जाए। बहुपद इतना को बहुपद इतना से विभाजित करने पर शेषफल ax+b है, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले विभाजित कर लेते हैं, विभाजित करना है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, किससे विभाजित करना है, 3x² प्लस 4x प्लस 1 से विभाजित करना है किसको, 6x⁴ प्लस 8x क्यों प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7 विभाज करना है। देखिए इसका भागफल उधर लिख देंगे। तो देखिए x⁴ है और यहाँ x² है और यहाँ पर 6 है, तो 2 से लगा देंगे तभी ना, 2 × 6 और x² से लगा देंगे तो 2 × 6 x⁴ हो जाएगा प्लस 2 × 8x क्यों हो जाएगा, 2 × 8x क्यों प्लस 2x²। अब देखिए ये घटेगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा क्योंकि बराबर है, ये भी बराबर है तो कट जाएगा। ये देखिए 17 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 15x² प्लस 21x प्लस 7। अब देखिए 15x² है ना, तो ये भी 3 है, तो 3 × 5 = 15, 5 से गुना कर देंगे तो 3 × 5 = 15x² हो जाएगा। 5 से गुना कर देंगे तो 5 × 3 = 15x² प्लस 5 × 4 = 20x प्लस 5 होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये से ये कट गया। 21x में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, +2 बचेगा। तो देखिए ये शेषफल आ गया, तो अब आगे लगेगा नहीं, तो शेषफल बराबर शेषफल। तो क्वेश्चन में शेषफल क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है शेष बराबर ax + b। तो शेष बराबर क्या दिया है, ax + b बराबर x + 2 है ना। तो जैसे ऐसे दिया हुआ है तो x बराबर, इसमें a बराबर पूछ रहा है, तो a जो है x ax है, तो यानी 1 x हो गया, तो a बराबर 1 होगा और b बराबर 2 होगी आपको। अगर यहाँ पर 2x आता शेष ना,
देखिए शेष को शेष से बराबर कर दिए, शेष क्या है ए एक्स प्लस बी है और यहाँ शेष आया है एक्स प्लस टू, तो ए बराबर एक हो गया, यहाँ एक एक्स हो गया, तो अब बी बराबर दो हो गया, यानी पर एक्स बराबर दो, टू एक्स रहता ना यहाँ पर, तो ए बराबर टू हो जाता, जितना रहता उतना हो जाता। तो इसी के साथ आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद।